हाँ जी, नस्से देखो ये पुराना ऐतिहासिक दूसरे भाग में मैं फिर से आप लोगों को दिखाने जाऊंगा कि देखो सेम उसी प्रकार से पैर इतनी सफाई से बना रहे हैं अपने, तो यकीन मानना कि भाई बेहतरीन इनका तजर्बा है ये चीज़ों का। और देखो किस हिसाब से ये पुतलियों को भी सेट कर रहे हैं, और पूरी यूँ मान लो कि अच्छी जो अच्छे फेरियर के पास में सामान होता है उससे जैसे बनता है, इसी प्रकार से ये पैर को अच्छी तरह से बना रहे हैं। और पूरा देखो अपनी छीनी हथौड़ी से। तो आज सभी दर्शकों को मैं एक पुराना ऐतिहासिक तजर्बा, पुरानी चीज़ें जैसे पैर बनाते हैं पुराने ज़माने के अंदर, तो आज सभी दर्शकों को मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। और ये एमपी के अंदर ये भाई हैं, यही बनाते हैं ज़्यादा। तकरीबन इस एमपी के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई भी छुरी से और उससे पैर नहीं बनाते हैं, सिर्फ इसी से छीनी हथौड़े से ही सारा कुछ करते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन देखो पैर बनाए हैं। तो एक अलग अलग तजर्बे हैं ये पहले के, आज से काफ़ी टाइम पहले पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में भी इसी प्रकार से पैर बनाते थे। और हर जगह आज तो चलो बड़े बड़े मिस्त्री बन गए हैं, बड़े ज़बरदस्त अपने आप को ट्रेनिंग वाले बन गए हैं, और ट्रेनिंग के अंदर ही सब कुछ है। और पहले ये ट्रेनिंग कहाँ चली गई वो, तो आज भी घोड़ों के पैर इस हिसाब से बनते थे। तो आज तो ट्रेनिंग उस चीज़ की ट्रेनिंग, उस चीज़ की ट्रेनिंग, और जो इनके हाथ के पैर बने होते हैं वो कभी घोड़ा मात नहीं खाता है। ये जो टिक 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 करके इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लुकी हुई है, इनकी टिक टिक के अंदर, ये छीनी हथौड़े के अंदर बहुत सी चीज़ें लुकी हुई है। तो मैं सभी दर्शकों को ये आज ये बताने जा रहा हूँ कि छीनी हथौड़े की झपट, जो लोहा झेल गया वो कभी मार नहीं खाता है। तो ये छीनी हथौड़े की झपट अगर घोड़े का सुम झेल गया ना, तो वो घोड़ा कभी ज़िंदगी के अंदर है ना किसी चीज़ के अंदर मार नहीं खाएगा। तो ये चीज़ें हैं, एक पुरानी बातें हैं, पुरानी। आजकल क्या है, सोशल मीडिया है और लोग बाग भेड़ चाल है, जिस चाल के अंदर, जिस चीज़ के अंदर फंस गए। जैसे तुक्का कोई मार गया, उस तुक्के के अंदर बंदा फंस जाता है कि तुक्का कहने में ये होता है कि बोले चल गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का तो है ही है। तो ये है कि भाई लोगों का तुक्का है, लोगों को गुमराह में डालने का, गुमराह करने का। आप देखो, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी पैर बनते हैं, तो ये भी तो इंसान हैं, और ऐसे भी तो घोड़े हैं जो आराम से देखो ये अपने छीनी हथौड़ों से पैर बनवा रहे हैं। और पहले सभी जगह ऐसे ही बनते थे। कोई ज़िंदगी के अंदर कोई अपनी माँ के पेट में पैदा नहीं हुआ कि भाई ट्रेनिंग वाला उस्ताद, वो अपनी उस्तादों की मार खाई थी उन्होंने। और ये हमारा इंडिया का पुराना इतिहास है। हमारे इंडिया के अंदर ये पुराने ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आज भी उसी प्रकार से लोग बाग अपनी ऐतिहासिक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। वो कोई फेरियर को नहीं बुलाते, वो कहते हैं हमारा फेरियर यही ठीक है, ठीक है। तो इन फेरियरों को उतना पता है कि भाई घोड़े की नाल, घोड़े का पैर कहाँ तक छिलेगा, कहाँ तक और होगा। तो इनके घोड़ों के पैरों की जो हिसाब किताब है वो एक अलग प्रकार से होती है। तो मैं जो बोलता हूँ आप लोगों को पता है कि मैं पूरा करारा बोलता हूँ, क्योंकि मैं किसी की नहीं रखता हूँ। जो बातें हैं मेरी, हर जो इंसान है उनको कड़वी ज़रूर लगती है, पर मेरी बात ऐतिहासिक होती है। और मैं ऐतिहासिक हर चीज़ देखो किस हिसाब से पहले पैर को ठोकते हैं। तो ये ठोकना पैरों को बहुत बड़ी एक बात है ये, कि जब घोड़े को इस हिसाब से पैर ठोकते हैं ना, तो कभी ज़िंदगी में मैं बताने जा रहा हूँ, बताता नहीं हूँ पर बता दूंगा कि जिस घोड़े के फिर इस हिसाब से नाल लगती है ना, तो कभी भी घोड़ा है ना वो परेशान नहीं होता है। और नहीं तो वरना कई जगह पे ये देखा है कि टीके लगा लगा के घोड़ों के नाल लगाते हैं, बेहोश करके नाल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण यही है, अगर इस हिसाब से अगर पैर पहले बने हों तो कभी घोड़ा नाल छोड़ के, तो चाहे उसकी चाल निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नाल लगाने का ये बहुत बड़ा एक मतलब है कि घोड़े के पैर इस हिसाब से ठुकते हैं। अब जिस घोड़े के बेचारे के कभी पैर ठुके ही नहीं है, अरे बड़े बड़ा फेरियर है, बड़ा खतरनाक फेरियर है, बोला ये फेरियर है, बोला ये फेरियर है। और जब नाल लगाते हैं पिछले पैरों में, जब बोले टीके लगा दो, बोले टीका लगा दो, खतरनाक।
ये चीज़ें हैं मेरे भाई लोगों, मेरी बात कड़वी लगती है पर सच्चाई है मेरी बातों में, और कोई भी इस बात को आजमाना चाहता है तो मुझे फ़ोन कर सकता है। तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है और पुराना ऐतिहासिक चीज़ों से ये बना रहे हैं भाई। देखो जैसे फेरियर लोग चक्कू से गोल निकालते हैं, उससे कटर से निकालते हैं, और ये पूरा गोल इसी से देख लो निकाल रहा है। छेनी हथौड़े की मार, एक फिल्म के अंदर उसने अमिताभ बच्चन ने बोली है कि छेनी हथौड़े की मार खाया हुआ व्यक्ति, तो ये है वो छेनी हथौड़ा साहब, इसको बोलते हैं छेनी हथौड़ा। तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई लोगों, एक पुराना ऐतिहासिक चीज़ आप लोगों को दिखाई है, एक पुरानी बातें याद आ गई तो मैंने ये बातें सारी बोली है। तो शुक्रिया सभी मेरे दर्शकों का और शुक्रिया मेरे भाइयों का, एक आप लोगों को पुरानी चीज़ें दिखाई है, तो धन्यवाद मेरे भाई लोगों।